नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भूगोल सेक्शन के टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का भौगोलिक विभाजन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम भूगोल सेक्शन के कुल 12 टॉपिक में 405 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमारा भूगोल सेक्शन में 13वां टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों, इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 406 प्रश्न से। दोस्तों, प्रश्न हमें दिया गया है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आंसर है इसका आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व को 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। यह एक टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और निन्य अभयारण्य और रायला हाथी रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहला श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा महावीर हरिना वनस्थली है, तीसरा है दोस्तों मृगवनी और चौथा है दोस्तों पापी कोंडालू, पांचवा है दोस्तों नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आदि। ये दोस्तों सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। 407 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, एल्डस हिरन उप प्रजाति का IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? यह केवल कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, आंसर है इसका मणिपुर में केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। मणिपुर में केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में एल्ड की हिरन उप प्रजाति IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, लाल सूची मणिपुर के केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मिली है। का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है IUCN का। और IUCN रेड लिस्ट की जो है 7 श्रेणियां है। IUCN रेड लिस्ट की 7 श्रेणियां हैं। आंकड़ों का अभाव, संकट मुक्त, संकट निकट, असुरक्षित, संकट ग्रस्त, घोर संकट ग्रस्त, वन विलुप्त और विलुप्त। दोस्तों, ये कुल इसकी 7 श्रेणियां हैं IUCN की रेड लिस्ट की। नीचे बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां वे स्थित है। वह विकल्प चुनिए जिसका गलत मिलान किया गया है। वह विकल्प चुनिए जिसका गलत मिलान किया गया है। दोस्तों, हमें दिए गए हैं मानस बाघ राष्ट्रीय उद्यान असम, जो कि आपका ठीक दिया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी दोस्तों आपका ठीक दिया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये आपका गलत दिया गया है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका जो गलत मिलान जो पूछा गया था वो दोस्तों ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। बाकी जो कार्बेट है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। आंसर है दोस्तों इसका डोलोमाइट खनन से। डोलोमाइट के खनन से पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा है। बक्सा टाइगर रिजर्व के घटने का मुख्य कारण वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजनाएं हैं। 410 प्रश्न है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। दोस्तों, सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सिक्किम राज्य में, पश्चिम में नेपाल की सीमा और उत्तर पश्चिम में तिब्बत चीन में स्थित यह बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सिक्किम राज्य में, पश्चिम में नेपाल की सीमा और उत्तर पश्चिम में तिब्बत चीन में स्थित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है जो समुद्र तल से 1220 से 8586 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुर्रा रेंज पर स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुर्रा रेंज पर स्थित है, जो मेघालय पठार का हिस्सा है। जो कि मेघालय पठार का हिस्सा है। यह 1986 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को ने मई 2009 में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को
बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में जोड़ा था। अगला प्रश्न है 412 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी अभयारण्य स्थित है? तमिलनाडु राज्य में श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत में 32 हाथी अभयारण्य है। भारत में दोस्तों 32 हाथी अभयारण्य है। सबसे पहला हाथी रिजर्व या हाथी अभयारण्य झारखंड का सिंहभूमि हाथी अभयारण्य था। सबसे पहला हाथी रिजर्व या हाथी अभयारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी अभयारण्य था। यह जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है बाघमारा पिंचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो कौन से राज्य में दोस्तों स्थित है बाघमारा पिंचर प्लांट अभयारण्य? आंसर है इसका मेघालय राज्य में। बाघमारा पिंचर प्लांट अभयारण्य मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स जिले में स्थित है। अभयारण्य का नाम एक दुर्लभ कीटभक्षी पिंचर प्लांट के नाम पर रखा गया है जो केवल इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? त्रिपुरा राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थित है। यह एक छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जो 0.86 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.33 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह वनस्पति शास्त्रियों, पर्यावरणविदों और पारिस्थितिकीविदों के लिए एक स्वर्ग है। 415 प्रश्न है डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। दोस्तों आंसर है इसका हेमिस में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। यह लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 416 प्रश्न दोस्तों हमें दिया गया है आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? असम राज्य में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम के कछार और दीमा हसाओ जिलों में स्थित है। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम के कछार और दीमा हसाओ जिलों में स्थित है। असम के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य, लाखो खोवा वन्यजीव अभयारण्य आदि है। दोस्तों सभी जो है असम में स्थित है। अगला है प्रश्न भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है जो प्रसिद्ध गहिरमाथा समुद्र तट के साथ सीमा साझा करता है और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। 418 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर इसका केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मणिपुर में स्थित है। केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में स्थित है। उगा माल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती महाराष्ट्र में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है। लाखो खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? लाखो खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर दोस्तों ये स्थित है लाखो खोवा वन्यजीव अभयारण्य। लाखो खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत में असम राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य नौगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर 70.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 40 किलोमीटर नीचे और औरंग राष्ट्रीय उद्यान से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? ओडिशा राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है और भारत में उड़ीसा का एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसले बनाने वाला जो है समुद्र तट है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र का तट है।
दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है हमें 421वां प्रश्न। पार नवपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पार नवपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। पार नवपारा बरन व पारा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्थित है। पार नवपारा बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। जोंक नदी अभयारण्य से होकर बहती है। जोंक जो नदी है दोस्तों वो इसी अभयारण्य से होकर बहती है और जो महानदी की एक सहायक नदी है। जोंक जो नदी है दोस्तों वो एक महानदी की एक सहायक नदी है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य है। पार्क अन्य विशिष्ट जीवों के बीच बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर्स और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। काली नदी पूरे टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। 423वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। केरल में अन्य वन्यजीव अभयारण्य एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, चंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, पराबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, थट्टेकड़े वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों सभी दोस्तों ये आपके केरल राज्य के हैं। सभी जो है आपके दिए गए हैं ये सभी दोस्तों आपके केरल में ये स्थित है। केरल के ही हैं दोस्तों सभी जो हैं ये आपके एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, शंदुरली वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, पराबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, थट्टेकड़े वन्यजीव अभयारण्य। 424वां प्रश्न है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। इसे 1992 के वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ चलती है। बक्सा नेशनल पार्क जैव विविधता से समृद्ध है और इसमें दुर्लभ ऑर्किड और औषधीय पौधों का एक बड़ा संग्रह है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है और काली नदी के तट पर स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य एक पक्षी देखने वालों का एक स्वर्ग है, जिसमें पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां हैं जो महान हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए प्रसिद्ध है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक राज्य में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिकमंगलूर और शिमोगा जिलों में पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिकमंगलूर और शिमोगा जिलों में पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को पहली बार 1951 में मैसूर की तत्कालीन सरकार के द्वारा जागरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। केरल का राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम, अन्नामुडी, शोला, कुमारकोम, पेरियार, साइलेंट वैली, पंपादुम, शोला केरल के वन्यजीव अभयारण्य, मुथुंगा, चिन्नार, पेनारा, अरलम आदि हैं। अगला है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में। 1986 में स्थापित नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में स्थापित नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में
अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं बक्सा, गोरुमारा, सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा। अगला प्रश्न दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, अष्टमुड़ी की आर्द्र भूमि डैश में स्थित है? अष्टमुड़ी की आर्द्र भूमि डैश में स्थित है? केरल राज्य में। केरल राज्य में दोस्तों ये स्थित है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। अष्टमुड़ी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। इसमें एक अधिकतर आर्द्र भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र और हथेली के आकार का एक बड़ा जल निकाय है। अष्टमुड़ी वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची में शामिल है। बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बंकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। रांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? रांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में। रांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यह शुरू में श्रीनगर शहर को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। पार्क को हंगुल या कश्मीर हरिन के घर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में संकटग्रस्त एस्चुरीन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान सबसे प्रसिद्ध है? भारत में संकटग्रस्त एस्चुरीन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य जो है ये प्रसिद्ध है? दोस्तों आंसर है इसका भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य का। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में जो ये है। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा का एक रामसर स्थल है और यह भारत के सबसे बड़े मुहाना के मगरमच्छों के आवास और एक प्रमुख तटीय पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों यहाँ पे स्थित है उड़ीसा में और एक रामसर स्थल भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल स्मारक घोषित नहीं किया गया है? दोस्तों आपको जो नहीं किया गया है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको दिए गए हैं नोमीरा उड़ीसा स्थित लो असर क्षेत्र में फिलोलावा। दूसरा आपको दिया गया है प्रायद्वीपीय नाइस लाल बाग कर्नाटक में। उंगरो नागालैंड के समीप नागा पहाड़ी ओफियोलाइट स्थल। तीसरा आपको दिया गया है और चौथा आपको दोस्तों दिया गया है जिंजीदुर्ग विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु का। तो दोस्तों जो घोषित नहीं किया गया है वो आपका आंसर है ऑप्शन डी जिंजीदुर्ग विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु का। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक राष्ट्रीय महत्व और विरासत के भौगोलिक क्षेत्र है जैसा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उनके रख रखाव, संरक्षण, संवर्धन और भू पर्यटन के संवर्धन के लिए अधिसूचित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी जिंजीदुर्ग विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु को जो है वो जो भू विरासत स्थल स्मारक जो वो घोषित नहीं किया गया है। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों इसका पश्चिमी चंपारण बिहार में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाग उद्यान टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। 436वां दोस्तों प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों का संरक्षित क्षेत्र है? यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ तथा संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों का संरक्षित क्षेत्र है? यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ तथा संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यात्रा के निकट चंबल नदी पर स्थित है। अगला है प्रश्न, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1908 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। यह असम में है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1908 में एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोडागु जिले में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कोडागु कुर्ग जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। यह दक्षिण में केरल राज्य के वायनाड जिले, उत्तर की ओर कर्नाटक में कोडागु जिले के बीच की सीमा पर स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? आंसर है दोस्तों इसका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। रामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसमें 1000 से अधिक पुष्प और लगभग 1400 जीव प्रजातियां हैं। यह पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान विष्णुपुर मणिपुर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है? दोस्तों आंसर इसका सोनितपुर हाथी रिजर्व। सोनितपुर हाथी रिजर्व। कामेंग सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य को छोड़कर सभी रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। कामेंग सोनितपुर हाथी रिजर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी पहाड़ी जंगलों में स्थित है। कर्नाटक का डैश बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। भारत के ये कर्नाटक में कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। केरल के डैश में इसका अपना हाथी अभ्यारण्य है। केरल के डैश में इसका अपना हाथी अभ्यारण्य है। गुरुवायूर मंदिर। गुरुवायूर मंदिर। केरल के गुरुवायूर मंदिर में इसका एक अपना हाथी अभ्यारण्य है। गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के केरल में गुरुवायूर शहर में स्थित हिंदू भगवान गुरुवायूरप्पन हिंदू भगवान विष्णु का एक 4 सशस्त्र संबंधता को समर्पित हाथी है। हाथी शिविर कोन्नाथुरकोटा में गुरुवायूर मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हाथी शिविर लगभग 60 हाथियों के आवास वाले सबसे बड़े हाथी अभ्यारण्यों में से एक माना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है गुजरात भारत में एक वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से एशियाई शेरों पैंथोरा लियो की शुद्ध नस्ल के लिए जाना जाता है। हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। आंसर है दोस्तों इसका लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत गणराज्य के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों प्रोटोकॉल और उनके साथ जुड़े स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित नहीं है? दोस्तों जो सही ढंग से नहीं मिलाया गया है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया है जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टेजेना। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टेजेना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर सम्मेलन स्टॉकहोम में। और तीसरा दोस्तों दिया गया है खतरनाक कचरे के पारगमन संबंधी नियंत्रण और उनके निपटान पर सम्मेलन बेसल में। और चौथा में दोस्तों दिया गया है जैविक विविधता पर सम्मेलन नागोया में। तो दोस्तों जो इसमें सही ढंग से सम्मिलित नहीं है दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर सम्मेलन स्टॉकहोम में दोस्तों ये नहीं हुआ था। ये आपका रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। और दोस्तों जो जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टेजेना है दोस्तों ये आपका वर्ष 2000 में हुआ था। वर्ष 2000 में हुआ था और 2003 में दोस्तों ये लागू हो गया था कार्टेजेना जो आपका ये प्रोटोकॉल है। और दोस्तों ये आपका हुआ था 2000 में और लागू हुआ 2003 में। दोस्तों मैं आपको साथ में ये बता दूं कि जो कार्टेजेना है दोस्तों ये कोलंबिया का एक बंदरगाह शहर है जो जैव सुरक्षा पर एक प्रसिद्ध प्रोटोकॉल है जिसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये हुआ था आपका वर्ष 2000 में और लागू हुआ ये प्रोटोकॉल वर्ष 2003 में। तो दोस्तों हमें सही दिया गया है और ये हमें सही नहीं दिया गया है। ये स्टॉकहोम नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर रॉटरडम नीदरलैंड आएगा। तीसरा हमें सही दिया गया, चौथा भी हमें सही दिया गया है जैविक विविधता पर सम्मेलन नागोया में। दोस्तों जो नागोया में सम्मेलन हुआ था जापान में जैविक विविधता पर सम्मेलन ये हुआ था आपका वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में और 2014 में दोस्तों ये लागू हो गया था। 2014 में दोस्तों ये लागू हो गया था। रॉटरडैम कन्वेंशन औपचारिक
रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। रॉटरडैम नीदरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला है प्रश्न, भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? आंसर दोस्तों इसका दाची ग्राम। भारत में मुख्य रूप से 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नोकरेक मेघालय में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका लगता है, और गुजरात का महान रण गुजरात में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का, खंगचेंदजोंगा सिक्किम में है, अगस्त्य मलाई जीव मंडल रिजर्व केरल तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, डिब्रू सैखोवा असम में है, शेषतलम हिल्स आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये भारत के कुल 18 जो है ये जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान की वह भाषा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है डैश की एक शाखा का उदाहरण है। भूविज्ञान की वह भाषा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है डैश की एक शाखा का उदाहरण है जीवाश्म विज्ञान। आंसर दोस्तों इसका जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा का उदाहरण है। जीवाश्म विज्ञान प्राचीन विज्ञान का अध्ययन है जिसमें डायनासोर से लेकर प्राग ऐतिहासिक पौधे, स्तनधारी मछली, कीड़े, कवक और यहाँ तक कि रोगाणु भी शामिल है। तक विज्ञान पशु या पौधों के ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। सोफ्रोलॉजी का अर्थ है सद्भाव में चेतना का विज्ञान। दोस्तों अब आगे हमारे पास भूगोल से संबंधित 14वां टॉपिक, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 449वें प्रश्न से। दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारा भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन प्रश्न है दोस्तों, लगभग 600 मीटर यानी कि 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। लगभग 600 मीटर 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? इसमें उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो दोस्तों 3 पर्वत श्रृंखला आपको बताई गई कि उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी हो और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट हो। तो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ कौन सा जो पठार आपसे पूछा गया है? तो आंसर है इसका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है। दक्कन का पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है, मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार झारखंड अभ्रक बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोह अयस्क और कोयले जैसे खनिज संसाधनों का भंडार है। मेघालय का पठार पारंपरिक रूप से गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को भारी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? आंसर दोस्तों इसका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर पीर पंजाल रेंज में स्थित है। यह बनिहाल को कांजीगुंड से जोड़ता है। यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड ग्रेटर हिमालय में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड ग्रेटर हिमालय में स्थित है और तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। बारालच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। बारालच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका तटीय स्थिति के कारण। तटीय क्षेत्रों से देश के आंतरिक भागों की ओर बढ़ने पर तापमान की सीमा बढ़ जाती है। फलस्वरूप कोंकण और मालाबार तटों के साथ रहने वाले लोगों को अत्यधिक तापमान या मौसम में उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है।
भारत में तटीय मैदान है दोस्तों, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर है आपके उत्कल तट, आंध्र तट, कोरोमंडल तट। ये दोस्तों सभी जो है आपके ये भारत के पूर्वी तट के मैदान में है। उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल तट। और पश्चिमी तटीय मैदानों में है दोस्तों आपके कच्छ और काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, कनाडा नहीं होगा दोस्तों, ये कोरोमंडल हो सकता है आपका, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। अगला है दोस्तों प्रश्न 452 प्रश्न, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है? उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी यानी कि बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है, तो वो दोस्तों आपकी कहलाती है भाबर। भाबर उत्तराखंड में शिवालिकों की ढलानों के समांतर एक संकरी पट्टी है। यह पूर्व संग में संकरा और पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़ा है। इसमें बजरी और गैर मिश्रित तलहट क्षमा जमा जो है वो शामिल है। इस क्षेत्र में फसल की खेती संभव नहीं है, केवल गहरी जड़ों वाले विशाल वृक्ष ही उगते हैं। अगला है प्रश्न 453वां प्रश्न, डैश पठार गारो पहाड़ियों, खासी पहाड़ियों और जयंतिया पहाड़ियों में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है। मेघालय में दोस्तों आंसर है इसका मेघालय पठार। मेघालय के पठार को गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित किया गया है। मेघालय के पठार को गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित किया गया है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? उत्तर पूर्व दोस्तों आंसर इसका उत्तर पूर्व क्षेत्र में। भारत का उत्तर पूर्व सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास है जो बड़े पैमाने पर वितरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? आंसर इसका सुंदरवन आरक्षित वन। सुंदरवन आरक्षित वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में बालेश्वर नदी और पश्चिम में हरिदंगा बंगाल की खाड़ी से सटे हुए के बीच स्थित है। पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपको जो पठार के बारे में जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है, तो दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है। दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। दोस्तों ये आपका सही है। एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि है, ये भी सही है। पठार खनिज जमा में समृद्ध होते हैं। दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन जो है ये सही है पठार के बारे में। दोस्तों ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाएगा, जो कि पठार के बारे में जो है ये सही नहीं है कि मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों ये सही नहीं है। मारवाड़ अरावली रेंज के उत्तर पश्चिम में स्थित एक रेतीला मैदान है। ये एक रेतीला मैदान है जो राजस्थान राज्य के माध्यम से दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में चलता है। किंगघई तिब्बती पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश राज्य में महादेव हिल्स बलुआ पत्थर की पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज के उत्तर पश्चिमी भाग में दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। महादेव पहाड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान शिव का मंदिर है। महादेव हिल्स बलुआ पत्थर की पहाड़ी सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। महादेव पहाड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान जो शिव है उसका मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि है जो केरल में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका सस्थामकोट्टा झील। सस्थामकोट्टा झील। सस्थमकोट्टा झील केरल में स्थित एक आर्द्र भूमि है। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नंदुर माधेमेश्वरा महाराष्ट्र में है। होक्केरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर में है और सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है प्रश्न 459वां प्रश्न, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश
श्रेणी से घिरा है? आंसर इसका सतपुड़ा। दोस्तों आंसर इसका सतपुड़ा की श्रेणी से। दक्कन पठार उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा त्रिकोणीय आकार का पठार है। सतपुड़ा रेंज पूर्वी गुजरात में निकलती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। ये विंध्य रेंज के समानांतर चलता है जो सतपुड़ा के संबंध में उत्तर में है। ये दो श्रेणियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप को भारत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। द्वीप प्रदेशों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? द्वीप प्रदेशों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। द्वीप प्रदेशों सहित भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात राज्य की भारत में सबसे लंबी तटरेखा है जो काठियावाड़ क्षेत्र पर स्थित है और अरब सागर से घिरा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी तटरेखा 131 किलोमीटर लंबी है। लोक पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? लोक पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हैवलॉक द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हैवलॉक द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हैवलॉक द्वीप भारत के अंडमान द्वीप समूह में रीची के द्वीप समूह का हिस्सा है। यह अपना गोता लगाने वाले स्थलों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है जैसे हाथी समुद्र तट इसके प्रवाल भित्तियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग डैश द्वीप शामिल है? आंसर दोस्तों इसका 572। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह याराकान योमा नामक पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह याराकान योमा नामक पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग है। अगला है प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य जो ये जो है अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। ये कुल 9 राज्य आपको दिए गए हैं, इनके साथ जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमा साझा करता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? दोस्तों आंसर इसका रानीखेत। आंसर दोस्तों इसका रानीखेत। रानीखेत की ऊंचाई दिए गए स्थानों में सबसे अधिक है। यह उत्तराखंड में समुद्र तल से 1869 मीटर यानी कि 6132 फीट की ऊंचाई पर और हिमालय की पश्चिमी चोटियों की दृष्टि में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है। दुदुमा जलप्रपात भारत के कोरापुट उड़ीसा और विशाखापत्तनम जिले आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दुदुमा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है। दुदुमा जलप्रपात भारत के कोरापुट उड़ीसा और विशाखापत्तनम जिले आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। घोड़े की पूंछ के आकार का यह जलप्रपात 175 मीटर यानी कि 574 फीट ऊंचा है और मत्स्यकुंड नदी द्वारा निर्मित है। मरुस्थल, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। मरुस्थल, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। दोस्तों आंसर है इसका पारिस्थितिकी। मरुस्थल, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी विविधता में प्रजातियों की विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। उन्हें सामूहिक रूप से जैव विविधता के रूप में माना जाता है। यह इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवरों और पौधों के साथ उनके आवास का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ऑप्शन में जो लद्दाख है तो यही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो जब लद्दाख नहीं बनाया गया तो लद्दाख से जो पहले था वो जम्मू और कश्मीर था, परंतु लद्दाख बनने के बाद अब लद्दाख बन चुका है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका लद्दाख। और लद्दाख के बाद अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वो होगा जम्मू कश्मीर। लद्दाख का दोस्तों कुल क्षेत्रफल जो है आपका ये 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों जम्मू और कश्मीर का है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। तो जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर होगा, लद्दाख पहले नंबर पर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश के सूची में। और सबसे जो छोटा है दोस्तों वो आपका लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा आपको इसमें दिया गया है। इसमें होगा आपका लद्दाख सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। ये आप थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? आंसर दोस्तों इसका तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस साइट की पहचान सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी, लेकिन इसकी खुदाई आर सी गोर ने 1962 में की थी। लेकिन जो इसकी खुदाई है वो आर सी गोर ने 1962 में की थी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जुड़ता है? चीन से। दोस्तों आंसर इसका चीन से। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। यह भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र या डोंग काउंटी के बीच हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात से जुड़ा है। यह भारत के पश्चिमी तट के सुदूर उत्तर में अरब सागर की सीमा के लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में खंबात की खाड़ी से घिरा है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दोस्तों आंसर है इसका हरियाणा से। दोस्तों आंसर है इसका हरियाणा से। भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक बावड़ी है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अलाई दरवाजा दिल्ली में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से लेकर 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से लेकर 25 किलोमीटर है? आंसर दोस्तों इसका देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून सबसे बड़ा दून है। उत्तराखंड में देहरादून सबसे बड़ा दून है। इसकी लंबाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। नालागढ़ दून हिमाचल प्रदेश में, हरिके दून और कोटा दून उत्तराखंड में है। हरिके दून और कोटा दून उत्तराखंड में है। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 475वें प्रश्न की तरफ। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर दोस्तों इसका शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक रेंज, जिसे शिवालिक हिल्स या भारी हिमालय भी कहा जाता है, उत्तरी भारतीय महाद्वीप की एक उप हिमालयी रेंज है। शिवालिक रेंज, जिसे शिवालिक हिल्स या भारी हिमालय भी कहा जाता है, उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप की एक उप हिमालयी रेंज है। यह सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी से 1000 मील यानी कि 600 किलोमीटर से अधिक के लिए पश्चिम की ओर उत्तर पूर्वी भारत, नेपाल के माध्यम से उत्तर पश्चिमी भारत में और उत्तर पाकिस्तान में फैली हुई है। अगला है प्रश्न, भारत के किन राज्यों में वनों की
नल्ला माला श्रेणी है दोस्तों। उत्तर है इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नल्ला माला वन भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट के हिस्से की समानांतर पहाड़ी और घाटियों की एक श्रृंखला है। 477वां प्रश्न है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। खेतड़ी कॉपर बेल्ट या खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है, जो तांबे के खनिजीकरण को होस्ट करता है, जो सिंघाना से 80 किलोमीटर लंबे मेटालोजेनेटिक प्रांत को जन्म देता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? भारत में स्थित पठार नहीं है, तो इसका मैकॉल। मैकॉल एक पठार नहीं है, यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। मैकॉल दोस्तों पठार नहीं है, ये एक पहाड़ी है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में चलती है और त्रिकोणीय सतपुड़ा रेंज का पूर्वी आधार बनाती है। निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी छोर पर झेलम नदी के शीर्ष पर स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और मैदानी इलाकों को दक्षिण से जोड़ता है। 480वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? मुरमागांव। मुरमागांव भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह कांडला पोर्ट गुजरात का, मुंबई महाराष्ट्र का, नावाशेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे कहा जाता है, और मुरमा गोवा गोवा का, और न्यू मंगलोर कर्नाटक का, कोची केरल का, जो सभी है भारत के पश्चिमी तट पर यह है प्रमुख बंदरगाह सभी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये केरल में राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह एक केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1985 में स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं। अगला है प्रश्न 482वां, डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। 483वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और मिनिकॉय अरब सागर में स्थित है। गुजरात भी दोस्तों अरब सागर द्वीप में है, अरब सागर में है गुजरात भी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? मंगशा धुर्रा दर्रा। मंगशा धुर्रा दर्रा। मंगशा धुर्रा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में अन्य 5 है, यानी कि दर्रा है, आलंदी दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, ऑडेंस कर्नल, मूलिंगला, नामाला, नीति दर्रा, सिमला ट्रेल का दर्रा। दोस्तों सभी है उत्तराखंड में। भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। इस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है, जो बांग्लादेश, मिजोरम और असम की सीमा में है। यह अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर, इस कुल सीमा का 84% है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो स्थित है? तूतीकोरिन। कोरोमंडल तटीय मैदान तमिलनाडु में पूर्वी घाट के मैदान है। कोरोमंडल तटीय मैदान तमिलनाडु में पूर्वी घाट के मैदान है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, और इसे तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और इसे तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बंदरगाह का बहुत महत्व है, क्योंकि दक्षिण भारत की सभी औद्योगिक गतिविधियां इसी बंदरगाह से होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु से सर्वाधिक दूर है? दूसरे इसका नांदेड़। नांदेड़ शहर भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु से सर्वाधिक दूर है। नांदेड़ शहर भारत की मुख्य भूमि के
दक्षिणतम बिंदु से सर्वाधिक दूर है? नांदेड़ महाराष्ट्र में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय मानचित्र पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महाराष्ट्र भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर इसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और यह जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। साथ ही गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक भी है। 490 दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों जो नहीं करता है वो आपको बताना है, तो आंसर इसका बिहार। उड़ीसा उत्तर में पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। उड़ीसा उत्तर में पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ इसके पश्चिम में स्थित है, जो उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की सीमा पर है? कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की सीमा पर है? तो दोस्तों आंसर है इसका असम। दोस्तों आंसर है इसका असम। असम की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड और मणिपुर से लगती है। दक्षिण और पश्चिम में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, पश्चिम में बंगाल से लगती है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में लगती है। अगला है दोस्तों प्रश्न, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? दोस्तों आंसर है इसका 4। भूटान भारतीय राज्यों के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम और दक्षिण में असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। भूटान भारतीय राज्यों के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल 4 भारतीय राज्यों के साथ जो है भूटान की सीमा लगती है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? पाकिस्तान से। गुजरात की सीमा पश्चिम में दक्षिण के पाकिस्तानी प्रांत से लगती है। गुजरात की सीमा पश्चिम में दक्षिण के पाकिस्तान प्रांत से लगती है। पूरब में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूरब में भारत की सीमा किन देशों से जो है वो लगती है? आंसर है दोस्तों इसका म्यांमार और बांग्लादेश। भारत उत्तर या उत्तर पश्चिम में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार के साथ जो है अपनी भूमि साझा करता है। भारत श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ जो है जल सीमा साझा करता है। 495 दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आंसर है इसका असम की। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। सीमा का गठन नेपाल और ब्रिटिश राज्य के बीच 1816 की सुगोली की संधि के बाद हुआ था। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, डैश पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है? आंसर है दोस्तों इसका अरावली। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी दिशा में अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों प्रश्न, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला। दोस्तों आंसर इसका शिपकिला। सतलुज नदी शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, जहां से यह सिंधु में उतरने से पहले पाकिस्तान में चिनाब में मिलने से पहले कई हिमालय घाटियों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट्स में से नहीं है? आंसर दोस्तों इसका उड़ीसा। 7 सिस्टर स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। कोमड़ी ला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूरब में स्थित है। यह भूटान के पूरब में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। 500 दोस्तों प्रश्न हमें अब दिया गया है आगे। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम। दोस्तों आंसर है इसका सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर के मुंबई बंदरगाह में स्थित है। पंबन प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका के बीच, अरीकुड़ ओडिशा और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 503 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय। दोस्तों आंसर इसका मेघालय। मेघालय भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मेघालय भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान साम्राज्य भारत गणराज्य का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विभाजित है। भूटान साम्राज्य और भारत गणराज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विभाजित है। भूटान और दोस्तों भारत गणराज्य जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विभाजित है, जो लगभग 699 किलोमीटर लंबी है। 504 प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 505 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों आंसर है इसका उड़ीसा। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भूगोल सेक्शन के टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का भौगोलिक विभाजन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।